एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। जेएसएससी फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसकी अपडेट आ चुकी है। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में हमेशा नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जेएसएससी फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम, इसका रिजेक्शन लिस्ट, एडमिट कार्ड, सारा कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इसका जो एग्ज़ाम आपका होगा, आपका 3 पेपर इसमें लिया जाएगा। तो पेपर 1 जो आपका होगा वो भाषा ज्ञान में होगा। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न होंगे। इसमें आपको सिर्फ सिंपली आपको क्वालिफाई करना है। 30% आपको अंक हर हालत में आपको लाना है, कंपलसरी रहेगा। अगर 30% अगर आप मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसको मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा आपका जो होगा वो पेपर 2 होगा, जो कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान पर होगा। तो इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, उड़ाव, कुरमाली, खोरटा, तो नागपुरी, पंचबरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी कि किसी एक टॉपिक पर आपको, किसी एक सब्जेक्ट पर आपको इसमें चॉइस करना है। तो आप लोग जो भी जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपने फॉर्म भरा था, अगर आपने हिंदी को चुना तो आपका हिंदी में आपको एक पेपर देना है। तो ये आपका, इसमें भी आपको 30% लाना कंपलसरी रहेगा, 30% से कम नहीं आना चाहिए। ये आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया आपका। फिर आपका पेपर 3 रहेगा। तो पेपर 3 जो आपका होगा वो आपका 120 टोटल प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो इसमें भी आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, 40 क्वेश्चन। सामान्य राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि झारखंड जी के आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन। सामान्य गणित यानी कि आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मैथ्स वगैरह पूछा जाएगा, 10 प्रश्न रहेंगे। फिर आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आपको देख सकते हैं टिप्पणी में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पेपर में भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% 3% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर 2 पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि पेपर 2 पेपर 3 में आपको नहीं रखा जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो पेपर 1 में बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना है। पेपर 1 में आपको हर हाल में आपको 30% लाना ही लाना है, इससे कम नहीं लाना आपको है। तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना आपको कर लेना है मेहनत की 30% से एबव आ जाए। तो पेपर 2 पेपर 3 मिला के आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट को निकाला जाएगा। तो अब बात करते हैं इसका रिजेक्शन। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा, सबसे पहले आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा। यानी कि इसका जो फॉर्म फिलअप जो हुआ था आपका, तो फॉर्म फिलअप के बाद जो पहला जो प्रक्रिया होता है वो रिजेक्शन लिस्ट का होता है। तो जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आएगा, तो रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना बाद आपका जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिस आएगा। तो एग्ज़ाम के रिलेटेड नोटिस आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना बाद आपका फिर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा और एग्ज़ाम से लगभग 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया जाएगा। तो इस तरह आपका प्रक्रिया होगी एग्ज़ाम लेने का। तो इसका जो आपका रिजेक्शन लिस्ट जो आएगा, अभी आने में बहुत समय लगेगा। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो मार्च में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने ये बोला होगा कि फरवरी में इसका लिस्ट आने वाला है, इसका मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सब जो भी आपको ये सब जानकारी दे रहा है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि इसका रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब आएगा। जो भी लोग आप लोगों को ये बात बता रहा है कि इसका रिजेक्शन लिस्ट फरवरी मार्च में आ जाएगा, एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा, वो सारा बिल्कुल फेक बात है। तो जेएसएससी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि इसका रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये बात सामने अभी आ रही है, इसका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है और इस पर काम अभी चल रहा है। इस पर काम जो है, प्रक्रिया है जो, वो स्टार्ट हो चुका है। तो जेएसएससी ने फील्ड वर्कर का जो फॉर्म फिलअप कराया था, इसका जो प्रक्रिया है, जो कि नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी गई है जेएसएससी की तरफ से, और बहुत ही जल्द
आपके ऑफिशियल वेबसाइट में इसका रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जब तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम का नोटिस आएगा, बिल्कुल गलत बात है। आपका सबसे पहले आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा। जो आपने फॉर्म भरा था, अगर फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी अगर आपने गलतियाँ की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो फ़ोटो को लेकर होता है। अगर आपने फ़ोटो जो अपलोड किया है, अगर आपने ब्लर अपलोड किया है, 99% जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फ़ोटो को लेकर होता है। अगर आपने अपना फ़ोटो को ब्लर अपलोड किया है, क्वालिटी सही से अपलोड, यानी कि क्वालिटी आपका फ़ोटो को सही नहीं था और आपने अपलोड कर दिया, तो आपका फ़ोटो को लेकर रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा जो होता है वो सिग्नेचर को लेकर होता है। तो सिग्नेचर जो होता है वो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कैपिटल लेटर में कर देते हैं, तो सही से नहीं करते हैं वो सिग्नेचर। इसका जो सिग्नेचर करने का जो टेक्निक होता है वो रनिंग हैंड में होता है। अब फ़ोटो का जो दूसरा कारण जो होता है रिजेक्ट होने का, वो कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कैप लगा के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। अब और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपना चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, अब वो फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो कैप पहनना, चश्मा पहनना और फ़ोटो ब्लर होना, क्वालिटी सही नहीं होना, इस कारण से जो है फ़ोटो रिजेक्ट फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो जिन्होंने अच्छे से फॉर्म नहीं फिलअप किया उनका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, हर हाल में होगा। तो पहले आपका रिजेक्शन लिस्ट आएगा, फिर आपका एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस आएगा। एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम डेट नोटिस आता है, तभी आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग रिजेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग घबराइए मत, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए। जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आएगा एग्ज़ाम और रिजेक्शन लिस्ट के रिलेटेड से कोई भी अपडेट, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरी जानकारी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वैकेंसी के बारे में, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको वहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।